है। तो स्वागत अक्षय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल चाल हैं सर आपके? शेर सारे लाइव हैं इस वक्त पे। तो सर जो अभी आप बात कर रहे थे, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका, और मेरा भी स्वागत है आप लोगों के साथ नरेंद्र सर की क्लास में। और नरेंद्र सर जब मैं सामने होता हूँ थोड़ी ज़्यादा फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना सर? बस प्रेम करते हैं मुझसे और यही सर का बड़प्पन है। और आज दोस्तों बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि सर आपको रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। स्टेट का करंट अफेयर्स पढ़ाना मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे टफ काम है। अगर सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो सर को सोते हुए भी उठाऊंगा, सर ज्योग्राफी पढ़ा दो, सर ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। पर मैं अगर सोते हुए सर को बोलूँगा सर करंट अफेयर्स पढ़ा दो, तो सर जो पढ़ाएंगे वो तब तक इतिहास बन चुका होगा, वो करंट नहीं रहा होगा। तो करंट के लिए सर को खुद पढ़ना पड़ेगा। कई बार तो मैंने देखा है दोस्तों कि सीधे भजनलाल शर्मा जी को फ़ोन लगाते हैं कि गुरुजी आज 2-4 चीज़ें तो करो जो मैं शाम को पढ़ा पाऊँ। तो कई बार ऐसा, मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल काम होता है, और वो सर कर रहे हैं, उसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई हो। पर दोस्तों जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई एक सिर्फ एक टीचर से पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ एक किताब से पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। इनफैक्ट मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हम तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, बच्चा हमसे पैसे दे के भी पढ़ता है। अभी तो आप यूट्यूब पे हो, पैसे दे के भी पढ़ता है, फिर भी मुझसे बोलता हूँ कि भाई केवल तू हमसे टीचर्स के वीडियो देख लेगा ना, वो पढ़ाई नहीं है। मतलब वो सिलेक्शन नहीं होगा, उससे सिलेक्शन होता है टीचर, कोचिंग के नोट्स, खुद की इच्छा शक्ति ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टीचर के नोट्स और अच्छी किताबें। तो आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, प्लस साथ में एक अच्छी किताब भी होनी चाहिए। और अगर बाय गॉड्स ग्रेस उस किताब में और उस टीचर में आपस में कोई सिंक है, कोई उनका कोऑर्डिनेशन है, तो शायद वो पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी। तो आज दोस्तों आपके सामने करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए एक शानदार सा उपहार। वैसे आप समझ ही गए हो कि हम एक बुक की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की, राजस्थान समसामयिकी की अर्धवार्षिक का विमोचन आज आप लोग के सामने हम लोग कर रहे हैं, है ना। बहुत मेहनत लगती है रोज़ पढ़ाने में, प्लस दोस्तों 6 महीने का करंट अफेयर्स सर को। देखो दूसरा क्या है ना, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, 4 कंटेंट के लड़के हैं जो हमारे लिए कंटेंट बनाते हैं। तो अगर मैं आज बिजी हूँ, उसने मेरी फाइल बना दी, 15 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम ये है दोस्त कि करंट अफेयर्स इनके लिए भी नया है और उसके लिए भी नया है, प्लस इनके साथ में एक लड़का लगा हुआ है, वो दूसरे सब्जेक्ट के काम भी करता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स का कोई कंटेंट राइटर नहीं होता। वो जैसे इनका जो कंटेंट राइटर है, शायद वो फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का कंटेंट राइटर भी होगा। करंट अफेयर्स में सर का इंटरेस्ट था, एक अच्छा लड़का सर के साथ हमने पकड़ा हुआ है, जो अच्छे से, सर को भी पढ़ना पड़ता है, उसे भी पढ़ना पड़ता है। नो डाउट सर उसको लिख के देते हैं, थोड़ा वो अपने दिमाग से लगाता है, 2 घंटे फ़ोन पे एक दूसरे से बात करता है कि भाई ये क्वेश्चन डाल दे, ये मत डालो, ऑप्शन ऐसे डालना, ये करना वो करना। तो इस सब्जेक्ट में टीचर की बहुत मेहनत लगती है। और जब मैं बुक की बात करता हूँ दोस्तों, तो बुक में एक्चुअली टीचर की बहुत मेहनत लगती है, और उसमें करंट अफेयर्स की बुक, वो भी 6 महीने का, जिसमें पूरा निचोड़ डालना हो। क्योंकि 6 महीने के सर ने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे नहीं होंगे, है ना, उसका 40-50% होंगे। तो कौन से ऐसे हो जो उन सब क्वेश्चंस को कवर कर ले। और अब बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम अभी है, एलडीसी का एग्ज़ाम तो अभी है, पर सीटी की डेट भी आ चुकी है। और सीटी की तारीख आने का मतलब हो गया सर कि आगे बहुत सारी 24 एग्ज़ाम्स का द्वार खुलना है ना। तो उन सब के लिए दोस्तों एक बहुत शानदार सी किताब, मैं चाहूँगा कि सर खुद उस किताब की शक्ल बच्चों को दिखाएं, और फिर शक्ल के बाद मैं उसकी जो अक्ल है, यानी जो उसके गुण हैं, वो दोस्तों आपको बताऊंगा। सर मैं करता हूँ, चलो ब्राह्मण के हाथ से करवा लेते हैं। ये लो सर, ये लो सर। मतलब सर फाड़ दी ना सर आपने। दोस्तों सर से खुलवाने का मतलब है सर ने तो फाड़ ही दिया। यही तक, तभी तो बोलते हैं मैं देसी हूँ, मैं ये हूँ, देसी पना सर दिखाई दिया सर ने फाइनली। हमें नहीं आता था, जितना आता था कर दिया। तो भाई हमारे से पता थोड़ा मैं थोड़ा प्यार से खोल रहा हूँ दोस्तों, देखो है ना। सच्ची सर, ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे कभी कभी पल आए नहीं, हम लोग ऐसे कभी गिफ्ट दिए भी नहीं। तो सर ये आपके लिए और ये मेरे लिए। जी जी सर। दोस्तों ये है जो आपकी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की किताब है ना। इसमें बहुत सारे चित्र भी हैं। ये किताबें आप आराम से इसको देखो, मैं चाहूँगा कि आप आराम से देखिए। राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक 2026 जनवरी से जून 2026 तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम इसके अंदर पूरे दिए हुए हैं, जिसमें प्रमुख नियुक्तियां एवं चर्चित व्यक्तित्व है, प्रमुख चर्चित स्थान है, पुरस्कार और सम्मान है,
प्रमुख कार्यक्रम एवं सम्मेलन, प्रमुख योजनाएं और अभियान, प्रमुख मेले और महोत्सव, चर्चित खेल और खिलाड़ी, सर्वे और रिपोर्ट्स, समझौते यानी एमओयूज और विविध दूसरी चीज़ें जो करंट अफेयर्स की हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सर आपको पता हो तो सीईटी की में करंट अफेयर्स के सिलेबस को इस बार और डिफाइन किया है। मतलब मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स के साथ वैसे भी प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाते ही होंगे, बट वो फिर से डाले गए हैं। इनफैक्ट सर राजस्थान कल्चर के सिलेबस में प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक लिखा है, इस बार डाला गया है। जबकि आपको पता है सर वो करंट अफेयर्स में बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा होता है। हाँ जी सर। है ना। तो वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये इस 6 महीने की जो करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकांक है दोस्तों, इसमें इसको हमने जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या है वो सारे दोस्तों इसमें है। एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सर उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब कुछ चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे बच्चा सोच रहा था कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे आने लग गया एक ही चीज़ के संबंध में 4-4 बातें या 5-5 बातें पूछने मतलब लग गए। करंट अफेयर्स के साथ साथ ना सर उसका पूरा इतिहास, वो कब हुआ था, कब बना था, कब क्या हुआ था, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया जाता है। और बहुत सुंदर सी ये किताब है, इसमें फ़ोटोज़ भी आपको मिलेंगी, इसमें डायग्राम्स भी आपको मिलेंगे। जितने भी चर्चित व्यक्तित्व हैं हर एक व्यक्ति की फोटो है, क्योंकि इनफैक्ट साइंस टेक की भी करंट अफेयर्स में एआई के क्षेत्र में क्या नए नवाचार हुए हैं। जैसे अभी सर ये फर्स्ट ग्रेड में आया था AI/ML पॉलिसी जी, ये सेकंड अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो मतलब इस 2026 में जितनी भी पॉलिसीज आई हैं वो भी सब यहाँ पर इसमें शामिल की गई सर। जी जी, ये सब चीज़ें सर इसके अंदर है ना जी। जैसे इसी प्रकार ये पेज होंगे आपके सर, हमने एक पेज यहाँ पे भी डाला है पीपीटी के अंदर भी, कि जैसे आपके अंदर होंगे क्या क्या प्रमुख नियुक्तियां हैं, व्यक्तित्व है, स्थान है, पुरस्कार सम्मान है, कार्यक्रम सम्मेलन है, योजनाएं हैं, वो इसकी जो आपने फ्रंट, जो इसके फ्रंट में भी सर आपने लिखा हुआ है। जी जी वही है ना कि इसके इंडेक्स में कौन से 10 चीजें हैं। जी, खेल खिलाड़ी है, सर्वे है, समझौते हैं, विविध है, ये सब यहाँ से। उसके बाद में हमने बनाया कैसे, जैसे यहाँ पर दीपक शारदा है, कौन है भाई दीपक शारदा सर, वो आ गया जिसको ये उनकी फोटो भी है। सुमेर सिंह खदाव कौन होगा, कहाँ से, उनकी फोटो वोटो, उनकी पूरी कहानी यहाँ से है ना। जीजवीसा जोशी कौन है, ये आगे यहाँ से। नीरू यादव कौन है भाई, कहाँ की रहने वाली है, इनको सरपंच शक्ति का अवार्ड से सम्मानित किया गया था, हॉकी वाली सरपंच इनको कहा जाता है। मतलब हर एक चीज़ हम लोगों ने इसमें समझ। रक्षिता राठौड़ है सर, नागौर की रहने वाली है, तो इन्होंने क्या किया था, कैसे कैसे इनका संबंध कहाँ से आता है, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं रक्षिता राठौड़ का संबंध कहाँ से आता है, किस गाँव से आता है या किस में था। मतलब संतोष देवी कौन थी, नवलगढ़ की थी, इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, वो सब चीज़ें सर। मतलब मनसी अग्रवाल, तो हमने फोटो डाली है, इसके अलावा कहाँ की है, कौन है, उसके द्वारा उन्होंने कौन से नवाचार यहाँ पे किए हैं, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे डाला सर। बिल्कुल। और दोस्तों ये किताब अभी से ही आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स और उत्कर्ष ऐप की बुकशाला से ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे बात करूं दोस्तों इसकी एमआरपी की, 110 तो इसकी एमआरपी 110 रुपये हमने रखी है। पर आप क्योंकि सर के विशेष लाडले हो दोस्तों, तो अगर आप इस बुक को अर्धवार्षिकांक को अगर बुकशाला से ऑर्डर करते हो, यानी उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला है उससे ऑर्डर करते हो, तो 110 की जगह 99 रुपीज़ में आपको पड़ेगी, वो भी दोस्तों डिलीवरी चार्ज मिला के। यानी इस 99 के ऊपर कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज, शिपिंग चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं, नेट 99 रुपये में आप इसे अपने घर पर, अपनी चौखट पर पाएंगे। और याद रखना 27 जून रात 12 बजे तक, यानी आज क्या तारीख हो गई है सर, 26 तारीख हो गई है, तो कल यानी आज से लगभग 30 घंटे बाद तक, कल रात 12 बजे तक आप इसे बुकशाला से ऑर्डर करेंगे तो 99 रुपये में आप इसे घर पाएंगे। और थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही थी सर कि किताबें बहुत सी दोस्त होती हैं, है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसे किताब से रिवाइज करना ही चाहिए, बट अगर वहीं पे उस किताब का और जिस टीचर से आपने पढ़ा है उनके बीच का अगर मेल जोल है, यानी उस किताब को भी अगर आपके टीचर ने बनाया है, जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं होता। कई बार आपको टीचर कोई और अच्छा लगता है, बुक आप कोई रेफरेंस बुक किसी अच्छे ऑथर, दूसरे ऑथर की खरीदते हैं, उससे भी अच्छा ही होता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर जो आपने पढ़ा वो उसी तरह से उस किताब में प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको लगता हो, मैं तो रोज़ करंट अफेयर्स देखता हूँ, फिर भी किताब के अंदर, मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, 15 मार्च को कुछ हुआ था, शायद सर ने आपको नहीं पढ़ाया हो, या 15 मार्च को जो हुआ था उसके बाद उसमें 2 चीज़ें और नई ऐड करने के लिए मिली हों, तो वो भी सर ने इस किताब में ऐड की होंगी। यानी सर के पढ़ाए हुए का ही पूरक जो है वो इस किताब को आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस अर्धवार्षिकांक को उत्कर्ष ऐप की बुकशाला से ऑर्डर करना चाहिए। कल रात 12 बजे से पहले कर लोगे तो 99 रुपये में आपको शिपिंग चार्ज मिला के मिलने वाली है। जी सर।
कुल मिलाकर के सर हमने जो एक क्योंकि रिसेंटली 2026 में जितनी भी एग्जाम हुई थी ना सर, वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस जरूर की थी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आए थे, चाहे PSI की बात करें चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, क्वेश्चन आए थे रिसेंटली 5-6 महीने के करंट अफेयर्स के, मतलब पहले आ रहे थे 25 में आए थे 2-2 साल पुराने, लेकिन इस बार नहीं आए। तो शायद उम्मीद ऐसे कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, शायद वहाँ पर भी ऐसी उम्मीदें हैं। और यदि सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, आपके पास अभी भी 13 दिन है, 13 दिन के अंदर इस बुक को सर आराम से 3 से 4 बार पढ़ा जा सकता है। उसी पेज में बहुत कंसाइज फॉर्म के अंदर वो लिमिटेड चीज़ें लिखी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। चाहता तो सर मैं इसको मोटी कर दूंगा। सर देखो इस किताब में ना, मतलब ये किताब है 125 पेजों की, मतलब 128 पेज की। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है ना, ये किताब अगर पढ़ने पे आ जाओ ना दोस्तों, ये आप 2-3 घंटे अगर रोज के निकाल लो तो ये 4-5 दिन में 5-6 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस इससे कवर हो सकता है। और बेसिकली बच्चा सर रेगुलर पढ़ रहा है ना क्लास को, यदि रेगुलर पढ़ रहा है तो उसके माइंड में है। ये तो सर वो रिकॉल के लिए है। तो जो रिवाइज हो जाएगा उससे। जी, तो जो सेकंड ग्रेड का बच्चा है या LDC की जो एग्जाम देने जा रहा बच्चा है, उसके लिए एग्जाम देते समय यदि वो घर से और सेंटर तक भी जा रहा है, उसी समय एक बार भी माइंड में निकाल दिया ना, तो जहाँ ना से यदि 5% भी बेहतर होते हैं तो सर अच्छी बात है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट। अभी क्लास चालू है सर आपकी? जी सर। तो ऑल दी बेस्ट आप सबको। इस बुक के लिए सर को शुभकामनाएं और आप सबको भी शुभकामनाएं, है ना। इस क्लास से ये बुक बनी है, इस बुक से एक क्लास नहीं होती है। तो इस क्लास का अपना योगदान है, सर का अपना योगदान है। सर का इसमें बहुत विशेश एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। ज्योग्राफी किताब में सर का इतना एफर्ट नहीं लगता होगा, इससे आधा भी नहीं लगता होगा। मुझे मैथ्स या रीजनिंग की जो मेरी 4-5 किताबें उत्कर्ष पब्लिकेशन की हैं, मुझे उनमें आधी मेहनत, टाइम ज़्यादा लगा होगा, मोटी किताबें वगैरह पर टाइम ज़्यादा लगा होगा, मेहनत बहुत कम लगती है। इसमें टीचर को और जो टीम है सर की, कंटेंट हर बार नया होता है। हर बार नया होता है। ज्योग्राफी में तो वही चीजें होती हैं, कुछ चीजें पुरानी हो गई होंगी रिपोर्ट। हाँ, मतलब 10-20% चेंज होता है, पर वही 10-20% होता है। यहाँ पे 100% ही चेंज है ना। तो चलो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ऑल दी बेस्ट आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। मिलते रहेंगे आपके साथ, आपसे मिलते रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, शायद LDC से पहले वापस इस क्लास में मुलाकात ना हो, सेकंड ग्रेड से पहले कोई मौका दे दें सर तो अलग बात है, पर सेकंड ग्रेड से पहले फिर मेरी आपसे मुलाकात ना हो। बट सारे एग्जाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। CET को थोड़ा सीरियसली लेके आप लोग पढ़ लेना। पैटर्न भी चेंज हुआ है, मतलब होता है ना कि वो आलोक राज जी खुद जो है ना, वो प्रयासरत हैं कि CET को मुश्किल कैसे बनाया जाए। तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके सामने वो मुश्किल नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑल दी बेस्ट। और इस बुक को ज़रूर उत्कर्ष ऐप से परचेज़ कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और इसका जो ऑनलाइन जो मैंने आपको कहा ना कि इसको आप लोग उत्कर्ष ऐप में जाकर के ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। ये ऑफर जो है कि भैया जिसमें 99 रुपये के अंदर होगी, आपके सब 27 जून रात 12 बजे तक आपके होने वाले। उसके बाद में हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, उसके बाद हो सकता है शिपिंग चार्जेस लग जाए, मतलब क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है ना, ठीक है। और देखो सही बात तो ये है कि भाई हमारे लिए को नमकीन मंगा दो जी। देखो ये जो बुक होते हैं ना, मतलब मैंने कहूँ जैसे